हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट कीटोन का स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड्स कंप्लीट किए हैं और इसका चैप्टर का थर्ड सेक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए फुल्ली यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एल्डिहाइड के पार्ट 1 में ही आपको क्लियर किया था कि ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं विशिष्ट समूह के कारण, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं और इसे CO से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ प्रॉपर आज कीटोन्स का स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए जो ग्रुप फार्मूला होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे C+O एंड कार्बन के लिए वैलेंसी। इस तरह से कीटोन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अर्थात कीटोन्स की सामान्य पहचान आपको कंपाउंड्स में CO के रूप में मिलेगी। जबकि प्रॉपरली जब हम इस कंडीशन को डिनोट करते हैं तो इस स्थिति को ही कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो यहाँ CO की प्रेजेंस है, जबकि एल्डिहाइडों में CHO की प्रेजेंस थी, बट वहाँ भी कार्बोनिल समूह बन रहा था। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं COOH और वहाँ भी हमें ये स्थिति मिलेगी कार्बोनिल समूह की, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस इन तीनों में ही उपस्थित है। इसलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला करके एक साथ स्टडी करने के लिए इस यूनिट का फॉर्मेशन किया गया। तो अब आपको पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां करा दें इस ग्रुप से रिलेटेड, ताकि रिएक्शंस में आने वाले फार्मूलों में आपको मिस्टेक नहीं हो और आप इन कंपाउंड्स को इजीली पहचान पाएं। सबसे पहला व्यू कि जब हम किसी ऑर्गेनिक चेन में इस CO की प्रेजेंस देखेंगे तो उस कार्बनिक यौगिक का नॉमिनेशन कीटोन्स फॉर्म में करेंगे, जो कि मैं IUPAC नॉमिनेशन में आपको स्पष्ट करूंगा। जबकि इनऑर्गेनिक व्यू में आपको एक सिंबल पढ़ने को मिलता है CO, जिसमें O को बेसल लिया गया और इस स्थिति में इसे कोबाल्ट कहते हैं। तो अंतर है, मैंने कहा ऑर्गेनिक में जब हम CO को रिप्रेजेंट करेंगे तो कीटोन होगा, बट यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स के रूप में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो CO फॉर कोबाल्ट। और एक प्रोडक्ट है कार्बन का जिसे रिप्रेजेंट करते हैं CO से, तो CO यहाँ इस स्थिति में कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो दो स्थितियां हैं ये हमें अलग अलग रूप से मिलने वाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एंड कोबाल्ट की। बट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसीज को जब इस समूह के द्वारा, CO समूह के द्वारा बैलेंस किया जाएगा, देन वहां पर कीटोन्स होंगे। तो आइए सबसे पहले हम कीटोन्स को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन को हम एज ए रिएक्शन एक्सप्लेन करें। कोई हाइड्रोकार्बन युक्त कंपाउंड जो कि एक तरह से डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो, यानी व्युत्पन्न माना जाए, तो उसमें से किसी कार्बन परमाणु में उपस्थित 2 हाइड्रोजन एटम्स, अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु जो कि बाइवेलेंट होगा, अर्थात द्विसंयोजक होगा, उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बना हुआ जो कंपाउंड है वो कीटोन्स कहलाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डेफिनेशन को एक रिएक्शन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सपोज दैट 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हुआ CH3, सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड CH3, और इस मिड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स को मैंने बॉन्ड फॉर्म में ओपन किया। तो ये हुआ आपका हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसका नॉमिनेशन करेंगे तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स यूज करेंगे एन, अर्थात इसका नॉमिनेशन करेंगे
प्रोपेन, और नॉर्मली कंडीशन है इसकी, इसलिए हम इसे नॉर्मल प्रोपेन भी कहते हैं। अब यहां से एक ऑक्सीजन एटम द्वारा सिंगल O, चूंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, इस 2 हाइड्रोजन एटम्स को सब्सट्रैक्ट करे, पृथक कर दे, तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के पृथक हो जाने से यहां पर ये ऑक्सीजन ऐड होगा, और ऐड होगा तो मैंने कहा बाइवेलेंट है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड होगा, और इसलिए आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा O, और ये सिमेट्री कार्बन की एज इट इज बनी रहेगी CH3 CO CH3। तो अब ये बन गया आपका प्रोडक्ट प्रोपेनोन, क्योंकि कीटोन का सफिक्स यूज करते हैं ओन। तो यहां ये कंडीशंस आपको जो दिखाई दे रही है C डबल बॉन्ड O की, यही है कीटोन की। तो इस प्रकार हमने एल्केनो से कीटोन्स का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, और ये डेफिनेशन यहां से प्रूफ हुई कि कीटोन को उन हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है जिनमें कार्बन श्रृंखला के मध्य उपस्थित परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु किसी द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो बने हुए यौगिक कीटोन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कीटोन्स को डिफाइन करने के बाद इसकी समरी को ओपन करें आपसे कि कीटोन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, देन इनका नॉमिनेशन पढ़ेंगे, IUPAC कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन आइसोमेरिज्म इन कीटोन्स कंप्लीट होगा। उसके बाद फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन, अर्थात कीटोन्स के निर्माण की विधियां, और यहां से आपको केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कि व्हाट हैपेंड व्हेन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाने वाले हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन, वहां हम लोग इन्हें 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन कंपाउंड्स में आएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एसीटोन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है विथ डायग्राम, विथ केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट करेंगे यूजेस से और टेस्ट से। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का वर्गीकरण। कीटोन्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं according to presence of side group. First are known as simple ketones or symmetrical ketones, and second type of ketones are known as mixed ketone or unsymmetrical ketones, अर्थात इन्हें सममित कीटोन और असममित कीटोन में वर्गीकृत किया गया है, और इन दोनों ही स्थितियों को हम इनके फार्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट कंडीशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कीटोन ग्रुप को C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के लिए ये 2 वैलेंसीज। तो यहां पर जब सिमिलर एल्किल ग्रुप, यानी एक समान प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित हों, तो उस दशा में इन्हें सरल यानी सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर एल्किल ग्रुप के लिए R एंड R, तो जब कॉमन R एडिट होते हैं, और R फॉर एल्किल, फॉर एग्जाम्पल CH3 मैथिल, C2H5 एथिल आर द एल्किल ग्रुप्स। तो या तो मैथिल मैथिल के ही दोनों ग्रुप ऐड हो जाएं, या एथिल एथिल के ही दोनों ग्रुप ऐड हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें हम सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए फार्मूला बनाएं C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3, तो ये आपका सिंपल कीटोन होगा। और इसी का सेकंड एग्जाम्पल करेंगे C डबल बॉन्ड O
and C2H5 and C2H5 are the example of symmetrical ketones. Now second part, जब हम second part के लिए करेंगे तो unsymmetrical और मिश्रित है यानी मिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O एंड फर्स्ट कंडीशन पर एल्किल ग्रुप है R और सेकेंड बॉन्ड जो बॉन्ड वैलेंट होगा वो है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप यानी R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो पहला एल्किल ग्रुप है वह दूसरे से भिन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में इसे मिक्स्ड कीटोन कहते हैं. और फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O and single bond CH3 and single bond C2H5 are the example of mixed ketone. Now next section is IUPAC nomination of ketones. Ketones का International Union of Pure and Applied Chemistry पद्धति में नॉमिनेशन करेंगे. अर्थात यहाँ से हम लोग इनका प्योर नॉमिनेशन करना सीखेंगे, शुद्ध नामकरण करना सीखेंगे. सिंपली और फंडामेंटल व्यूज को जानते हुए इनके मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि आप इजीली इनका नॉमिनेशन कर ले जाए. फर्स्ट कंडीशन, प्रोपेन के लास्ट लेटर ई को कीटोन्स का सफिक्स ओन, वैसे तो ये इंग्लिश टेक्स्ट में 1 लिखा है बट यहाँ केमिस्ट्री में इसके सफिक्स फॉर्म में हम इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं ओन, ONE. तो यहाँ इन प्रोपेन्स का ई रिमूव करेंगे यानी -E हो जाएगा और प्लस ओन, इस ओन को इसके स्थान पर एडिट कर देंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा या नॉमिनेशन बन जाएगा प्रोपेनोन. कीटोन का नॉमिनेशन होगा प्रोपेनोन. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया. तो एग्जाम्पल की कॉमन सिमेट्री दे तो अगर प्रोपेन की बात करें तो एल्केन है ये, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एल्केन. तो एल्केनो का ई रिमूव करें और इसकी जगह पर ओन एडिट कर दें तो बन जाएगा एल्केनोन. तो इस तरह से हम कीटोन्स का नॉमिनेशन करेंगे एल्केनोन फॉर्म. तो आगे के लिए सारे प्रोसेस उसी प्रकार से हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया. सबसे पहले ए वर्क, देन बी और देन सी. ए में हम कार्बन का नॉमिनेशन करेंगे, कार्बन नेम लिखेंगे जितनी भी संख्या उपस्थित होगी कार्बन्स की चेन में. देन बी में बॉन्ड सफिक्स यूज करेंगे, जिस भी प्रकार के बॉन्ड्स उपस्थित हैं उनके आधार पर उनका सफिक्स लगाएंगे. सिंगल बॉन्ड का एन, डबल बॉन्ड का इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. देन सी यहाँ कन्फर्म है हमें, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, MFGs है और कीटोन कन्फर्म है इसलिए मैंने कहा इसका जो सफिक्स है वो ऐड करेंगे ओन. तो पहले कार्बन का नाम, देन बॉन्ड का सफिक्स और देन हम मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स कीटोन के लिए ओन ऐड करते हुए इनका IUPAC नामकरण कर लेंगे. तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनके माध्यम से IUPAC नामकरण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 COCH3. अगर हम इसी फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्म में ओपन करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C. 3 कार्बन्स की सीरीज है और सभी सिंगल बॉन्ड से एडिट हैं. और जैसे मैंने पहले आपको क्लियर किया था कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो यहाँ हम इन्हें रिमार्क कर लें. इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं इसलिए H H एंड H, और यहाँ भी हाइड्रोजन 3 हैं इसलिए सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H. और बचा हुआ ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड होगा और बनाएगा CO. तो अब देखिए यहाँ से हमें स्थिति क्लियर हुई MFG के लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए पता चला कि CO फॉर कीटोन. तो अब हम सीरीज का सबसे पहले नंबरिंग करें.
वहाँ से करें जहाँ से MFG पास हो। तो इस कंपाउंड्स के लिए हम चाहे राइट से करें या लेफ्ट से करें, दोनों में ही ये 2 पोजीशन पर पड़ेगा, तो इसलिए राइट टू लेफ्ट करते हैं। 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन की सीरीज है, इसलिए 3 कार्बन के लिए जब हम नॉमिनेशन करते हैं तो 3 कार्बन्स का नेम लिखते हैं प्रो। देन सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा एडिट हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स का जो सफिक्स है वो एन यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इसका सफिक्स ऐड किया, बॉन्ड का सफिक्स ऐड किया एन, तो नॉमिनेशन हुआ प्रोपेन। अब जब कॉन्सेप्ट आया कि MFG कीटोन है, तो कीटोन्स का सफिक्स यूज करेंगे ओन, और ओन जब हम ऐड करेंगे तो हाइड्रोकार्बनों के, एल्केनों के लास्ट लेटर ई को रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर इसका सफिक्स ऐड करेंगे ओन। तो ये आपका कंपाउंड नॉमिनेट हुआ प्रोपेनोन। अब इसकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन कार्बन भी लिखेंगे, तो 2 नंबर पर कीटोन है, इसलिए इसके आगे रिप्रेजेंट करेंगे 2। तो ये आपका फुल प्योर नॉमिनेशन हुआ प्रोपेनोन 2। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां हमने देखा कि 4 कार्बन की सीरीज है, नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से MFG पास हो। तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। पहचान किया, यहाँ कीटोन समूह की प्रेजेंस दिखाई दी CO की, तो यही हमारा MFG है, राइट साइड से पास होगा, नियरेस्ट होगा। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। 4 कार्बन की सीरीज का नॉमिनेशन करेंगे ब्यूट से। देन सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से एडिट है और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स ऐड करेंगे एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन, और कीटोन का सफिक्स यूज करेंगे ओन। तो जब सफिक्स कीटोन का ऐड करेंगे तो लास्ट लेटर ई को रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर ओन ऐड कर देंगे, और कीटोन जिस नंबर कार्बन पर प्रेजेंस होगा सीरीज में उसका नंबर भी लिखेंगे। तो यहाँ नंबर दिया है हमने 2 इसको, इसलिए आगे रिप्रेजेंट कर देंगे 2 और इसका नॉमिनेशन हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज में कीटोन एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स और मोर देन टाइम्स प्रेजेंस हो, देन उसके नॉमिनेशन करने के लिए एग्जांपल को समझते हैं। सपोज दैट 2 कीटोन्स की प्रेजेंस है सीरीज में, देन कैसे नॉमिनेट करेंगे। फॉर्मूला इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां हमने देखा कि 5 कार्बन्स की सीरीज है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, वहां से जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा। तो हमने देखा लेफ्ट टू राइट चले तो भी सेकंड पोजीशन पर, राइट टू लेफ्ट चले तो भी सेकंड पोजीशन पर, तो राइट टू ही लेफ्ट करना चाहिए। नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन की सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं पेंट से। और अब आते हैं कि बॉन्ड कैसे लगे हैं इन कार्बन्स के बीच में। तो हमने देखा सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स का सफिक्स ऐड करेंगे एन, और इसी पर जब हम एडिट करेंगे तो नेम हो जाएगा पेंटेन। देन सेकेंड पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर कीटोन समूह की उपस्थिति है। तो जब कभी किसी सीरीज में ऑर्गेनिक चेन में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स प्रेजेंस हो या 3 टाइम्स प्रेजेंस हो, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू काउंटिंग टेक्सा यूज करते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटर।
तो जैसे कि यहाँ 2 टाइम्स है, तो पहले उन पोजीशंस के नंबर्स को रिटर्न फॉर्म में करेंगे और देन 2 है तो डाई लिख लेंगे और तब उसका सफिक्स ऐड करेंगे ओन। तो इसका नॉमिनेशन जब करेंगे तो पेंटेन 2,4, क्योंकि 2 पर है और 4 पर है, और टेक्सा यूज करेंगे डाई और इसके साथ सफिक्स ऐड करेंगे ओन। तो इसका फुल नेम हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाई ओन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में इन टर्म्स को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट पार्ट 2 में कीटोन्स के आइसोमरिज्म और रिएक्शन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे और लगातार हम लोग केमिकल रिएक्शंस और व्हाट हैपन व्हेन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी इन टर्म्स कंडीशंस के साथ में समझते चलें।